वंस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 4th चैप्टर कर रहे हैं, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला है। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जो मॉर्गन हैं उन्होंने बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें कि हम दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को या करेक्टर्स को लेते हैं। ठीक है, या दो ड्रोसोफिला में, और उन्होंने जीन्स की स्टडी करी थी जो सेक्स लिंक्ड है। अब ये जो क्रॉसेस हैं ये बिल्कुल सिमिलर थे, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मेंडल ने पीस में किया था। फॉर एग्जांपल मॉर्गन ने क्या किया, एक ऐसी ड्रोसोफिला ली जिसकी बॉडी कैसी थी, येलो बॉडी थी, और उसी की आंखें जो हैं वो कैसी हैं, वाइट हैं। ठीक है, अभी आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा, एक एक चीज़ हम देखेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले लिया एक येलो बॉडी जिसकी वाइट आइड आंखें हैं, टू ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल्स। एक फीमेल और एक मेल ली। एक फीमेल जो है रेड येलो बॉडी है और वाइट आइड फीमेल है, और वहीं पे जो मेल है उसकी बॉडी ब्राउन कलर की है और लाल कलर की उसकी आंखें हैं, और उनको आपस में इंटरक्रॉस करवाया F1 प्रोजेनी में। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो दो जीन हैं वो जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते थे वो यहाँ पे नहीं हुए, और यहाँ तक कि जो F2 का जो रेशो आता था वो भी 9:3:3:1 से अलग आ रहा था, डेविएट हो रहा था। ठीक है, एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट, जब दो जीन इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो ये रेशो आता है। तो मॉर्गन और जो उनके ग्रुप थे उन्होंने क्या किया, वो जानते थे कि जो जीन्स आपके एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, एंड सॉ क्विकली दैट कि अगर जब दो जीन्स जो है डायहाइब्रिड क्रॉस में वर सिचुएटेड, अगर वो सेम जीन्स पे हैं, सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, तो जो प्रपोर्शन है पेरेंटल कॉम्बिनेशन का वो बहुत ज़्यादा होगा नॉन पेरेंटल के मुकाबले। अब पेरेंटल और नॉन पेरेंटल क्या होता है, पेरेंटल क्या होता है जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा है। ठीक है, और नॉन पेरेंटल जो अलग कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो मॉर्गन ने क्या किया, एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू, मॉर्गन ने बोला कि ये फिजिकल एसोसिएशन की वजह से हो रहा है, या फिर इसको हम लिंकेज ऑफ टू जीन्स कहते हैं, और उन्होंने ये टर्म लिंकेज दिया। अब जैसे मैं आपको ना एक चीज़ समझाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये आपका ऐसे करके दूसरा क्रोमोसोम है। यहाँ पे आपके मान लेते हैं, यहाँ पे आपका A और B जीन लोकेटेड है बिल्कुल पास पास, और दूसरे वाले में एक यहाँ पे लोकेटेड है, एक यहाँ पे लोकेटेड है। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो दो जीन हैं जो आपस में बहुत पास पास लोकेटेड हैं, बहुत पास पास हैं, तो बिल्कुल चांसेस है कि जब आपस में इसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, और इन दोनों को हम बोलते हैं नॉन लिंक्ड जीन्स, और इनको बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि लिंक्ड जीन्स और नॉन लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी इसको हम बाद में भी देखेंगे जब मैं आपको प्रॉपर वो क्रॉसेस बताऊंगी ना कैसे करना है क्या। अभी तो हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी अच्छे से इसको समझेंगे, तब आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। इन्होंने एक टर्म लिंकेज दिया था। लिंकेज क्या डिस्क्राइब करता है कि जो जीन्स है ना क्रोमोसोम के ऊपर वो कैसे आपस में एसोसिएटेड हैं। ठीक है, और वहीं पे रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया है जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनके लिए। मॉर्गन और उनके जो ग्रुप थे उन्होंने पाया कि जब जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम पे होंगे, जो मैं बात आपको बताना चाह रही थी, जो मैं अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, वो यहाँ पे आप देखिए कि जब जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम पे होंगे तो वो जो जीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं टाइटली लिंक का क्या मतलब है। ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है, ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है। अब इसमें एक चीज़ बोलिए कि अगर जीन जो हैं वो आपस में सेम क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ और यहाँ। ठीक है, व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो कुछ जीन्स जो होते हैं वो टाइटली लिंक्ड होते हैं। अब ये जो जीन है ना, ये वाला जो है, ये आपको बहुत लो रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही पोर्शन आपका चला जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, तो ये टाइप आपका पेरेंटल वाला ज़्यादा बनाएगा। और वहीं पे अगर ये दूर दूर होते तब जाके आपका ये रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं।
तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आपका हाई होगा। यहीं पे बोला है कि वाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, अब ये वाले जो हैं ये कैसे हैं, ये लूजली लिंक्ड हैं, ठीक है, तो ये हायर रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन आई होप समझते होंगे आप कि हमने वो वाली स्टेजेस, आपने अभी सेल डिवीजन वाला नहीं देखा है जिसमें कि बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, पैकाइटिन और वो सारी स्टेजेस, जिसमें ये पोर्शन कट के आपका इधर अटैच हो जाएगा, इसका वाला पोर्शन इधर अटैच हो जाएगा, तो वो जो रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट कि वो जीन्स जो कि येलो और वाइट है वो बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक थे और इसीलिए आपको 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो हुई। ये अभी हम देखेंगे, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पे जो वाइट और मिनिएचर थे उन्होंने 37.2% रिकॉम्बिनेशन शो किया है। अब इनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम अल्फ्रेड स्टर्ट वेंट, इन्होंने क्या किया था, यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, और इन्होंने बेसिकली ना पोजीशन को खोजी थी कि कहाँ पे क्रोमोसोम में वो लोकेटेड हैं। आज जो जेनेटिक मैप्स हम देखते हैं, वो बेसिकली यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, जैसा कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में जो हम बाद में देखेंगे उसमें किया गया था। तो अब आज हम क्रॉस ए पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस बी आपका होमवर्क रहेगा कि आप घर से देख कर आएंगे। तो चलिए से आपका क्रॉस शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपकी सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है ये फिनोमेना होता है जो कि बेसिकली जीन के इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करते हैं। जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो पास आपके बिल्कुल क्लोज हैं, ये आपके लिंक जीन्स हैं, ये आपके नॉन लिंक जीन्स हैं। यहाँ पे अब हम TH मॉर्गन का क्रॉस पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें आप देख लीजिए जिनके ऊपर ये प्लस का साइन लगा होगा ना, वो इंडिकेट कर रहा है डोमिनेंस को, ठीक है, कि ये वाला क्या करेगा, डोमिनेट करेगा दूसरे वाले के ऊपर, ठीक है। और वहीं पे आपका जो Y है ये आपका ब्राउन बॉडी, ठीक है, और W जो है वो आपका प्लस में है, मतलब ये आपके दोनों आपके डोमिनेंट हैं, ठीक है, ब्राउन बॉडी और रेड आइड। वहीं पे आपका जो रिसेसिव वाला करेक्टर है वो येलो बॉडी है और वाइट आइड है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जब आप देखेंगे ना तो बहुत सारे जो करेक्टर्स ड्रोसोफिला में होते हैं वो आपके एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, जैसे आई का कलर और बहुत सारे, ठीक है, वाई पे लोकेटेड नहीं होते। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे जो हैं ये आपके एक्स पे लोकेटेड होंगे, वाई पे नहीं होंगे, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के हमें इन क्रॉस को शुरू करते हैं, ठीक है। और आप डिट्टो बुक में देखेंगे, आप समझ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं पहला क्रॉस। सबसे पहले देखो पेरेंट्स हैं, ठीक है। पेरेंट्स में आपका जो मॉर्गन ने लिया था वही हमें लेना पड़ेगा। तो उन्होंने ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल लिया है, मेल आपका XY, ठीक है। और ये फीमेल है तो XX दिख रही होगी आपको, येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल है। अब प्लस वाला है, इसका मतलब ये करेक्टर्स कैसे हैं, डोमिनेटिंग हैं। और वहीं पे ये जो है ये आपके रिसेसिव वाले करेक्टर हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। तो गैमीट्स कैसे बनते हैं, आपके गैमीट्स कैसे बनेंगे, अब इसमें दो अलग अलग हैं तो ये आपका दोनों बन जाएगा गैमीट में, और ये आपका दोनों सेम ही है इसलिए आपका एक ही तरीके का गैमीट बनेगा, ठीक है। गैमीट देख लिया। अब उसके बाद आप F1 जनरेशन में क्या होगा, देखिए F1 जनरेशन में क्या होगा, ये जो है आपका X इसके साथ जाके जब आपका होगा तो आपका बनेगा ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल बनेगी। उसके बाद जब ये वाला Y आपका इसके साथ जाएगा तो ये आपका क्या बनेगा, येलो बॉडी वाइट आइड मेल। और F1 में यहाँ पे क्या हुआ है ना, F1 में यहाँ पे दोनों ही जो आए हैं वो आपके पेरेंटल करेक्टर्स हैं। अगर आप ऊपर मैच करेंगे तो यही आपके पेरेंट में भी थे, बस उनमें फ़र्क ये था कि जो फीमेल वाला है वो मेल में था और जो मेल वाला है वो फीमेल में था, लेकिन ये पेरेंट्स में ऑलरेडी मौजूद हैं तो इन करेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना है। अब इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि ये F1 हो गया अब आपका, ठीक है। अब ये F1 आ गया। अब हमें बनाने हैं गैमीट्स दोबारा से ताकि हम F2 में क्रॉस करवा सकें, ठीक है। तो F1 में जो आए थे हमने उन्हीं के बीच में करा दिया उनको वापस से। अब इसमें देखिए अब आपके ना गैमीट्स बनेंगे। सबसे पहली चीज़, गैमीट्स आपके ये अलग हैं तो ये गैमीट बन गए, ठीक है। और उसके बाद ये था तो ये एज इट इज़ गैमीट बन गए। अब ये जो हमने बीच में बनाया ना ये आपके रिकॉम्बिनेंट हैं, क्योंकि देखो जब मॉर्गन ये सब क्रॉस कर रहे थे तो उनको नहीं पता था कि कौन सा जीन क्लोजली लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने ये गेस के लिए कि अगर ये आपस में कॉम्बिनेशन अगर हो गया होगा तो ये इसके साथ
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ये इसके साथ रिकॉम्बिनेशन में यही होता है, तो ये इन्होंने रिकॉम्बिनेंट भी हमने गैमीट्स बना दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखेंगे तो अब हमें करना है F2 जनरेशन। एक बार मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है, बट एक बार आप यहीं पे देखिए गैमीट बने हुए हैं ना। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको सिर्फ क्रॉस ही कराना है। मतलब जैसे कि आपका ये वाला है तो इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, फिर इस वाले को इसके साथ क्रॉस कराओ, इस वाले को सबको इस एक्स के साथ करवा लो, फिर सबको वाई के साथ करवा लो। ऐसे करके हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। हो सके तो मैं इसको कम्युनिटी पे भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हमारा ये बना ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल, जो कि पेरेंटल है क्योंकि पेरेंट में भी ये मौजूद था। और ये वाला जो है ये आपकी येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल बन गई। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन बॉडी ये आपका रिकॉम्बिनेंट है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट है। उसके बाद आपके दो और पेरेंटल हैं, और उसके बाद ये वाला पेरेंटल, ये पेरेंटल, ये आपका रिकॉम्बिनेंट, ये आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसमें पेरेंटल आपका 98.7% है, कॉम्बिनेंट आपका जो है रिकॉम्बिनेंट वो बहुत कम है, 1.3% ही है। ठीक है, तो इस वाले को जो ये मैंने अपने हाथों से लिखा है इसको मैं आपका कम्युनिटी पे डाल दूंगी, तो आप इसको चेक ज़रूर कीजिएगा। और इससे आपको, ये आपका पहला ही क्रॉस है जिसमें उन्होंने क्या किया, मेंडल ने जो भी करेक्टर्स लिए हैं सिंपली हमने उसको करके देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड वाला क्रॉस होगा वो हम बाद में देखेंगे अभी, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो पहले इसको अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद हम उस वाले क्रॉस को देखेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस भी आप बहुत सारी, मैंने इतनी सारी वीडियोस बना दी है, मैं लिटरली बता रही हूँ, एक दिन भी जैसे होता है कि मैं बहुत रेगुलरली वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए चैनल को। मुझे पता है कि बहुत अच्छा कंटेंट शायद आपको ना मिल रहा हो, क्योंकि बट स्टिल प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।